स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे HUL कंपनी के बारे में और थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि HUL कंपनी की जो कि इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक है, जिसमें आज के दिन थोड़ी बहुत भी क्या अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। 3.5% की 3138 रुपीज़ पे ये ट्रेड कर रहा है। गाइस, एक्चुअली में क्या है कि इसकी मतलब जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक है ना, एक रॉकेट बना हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से कंपनी का एक खुलासा हुआ है, जिसमें इसने बताया कि इससे 8073 करोड़ रुपए का भारी भरकम ऑर्डर मिला है। एंड इस ऑर्डर ने तो शेयरों को मतलब लेगा, एक समझ लीजिए कि बाइंग की ना एक होड़ मच गई है इस स्टॉक के लिए। इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को डिफेंस मिनिस्ट्री से ही ये 8073 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। ये ऑर्डर इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 34 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MK3 के लिए मिला है। एंड इस प्रोजेक्ट के दौरान करीब 1.90 करोड़ घंटे का रोजगार तैयार होगा। एंड इसके अलावा प्रोजेक्ट के तहत 200 से भी अधिक जो MS और MES है ना, मतलब 70 से भी अधिक लोकल वेंडर्स को भी इक्विपमेंट की सप्लाई का काम मिलेगा। मतलब जो स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी होती है, पेनिस कंपनियाँ, HUL के मुताबिक इसमें आत्मनिर्भर भारत की पहल को मजबूती भी मिलेगी। कह दी कि इंडियन आर्मी वर्जन HUL ध्रुव MK3 को खोजबीन और बचाव टुकड़ी के अवगमन एंड इंटरनल कार्गो एंड केजू अलर्ट्री एवैक्यूएशन इत्यादि के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंपनी के दावे के मुताबिक इसने सियाचिन एंड ग्लेशियर और लद्दाख जैसी ऊंची जगहों पर भी अपना दम खम साबित कर दिया है। एंड इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड वर्जन ALH MK3 मैरी टाइम। सो गाइज, इसमें जैसे कि जो खोजबीन और बचाव रेपलिंग ऑपरेशंस हो गए, कार्गो, पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन, पॉल्यूशन रिस्पॉन्स, मेडिकल कैजुअलिटी एवैक्यूएशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंपनी के दावे के मुताबिक इसने समुद्र और ज़मीन पर भी काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी क्षमता साबित की है। तो गाइज, HUL है तो बहुत अच्छा ही स्टॉक, काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप अभी भी इसको एक पोटेंशियल तो नज़र आता ही है, क्योंकि नियर अबाउट ये 4000 एंड 5000 तक तो जा ही सकता है। तो आप इसको भी थोड़ा सा अपनी नज़र में लेकर चल सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, जो ये हमारी म्यूचुअल फंड है, देखिए म्यूचुअल फंड और विदेशी निवेशक में जो खरीद रहे हैं, तो इसके अंदर स्मॉल कैप मिड कैप में मतलब इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो रही है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे काफ़ी लोगों को तो इस बारे में पता ही होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है, मैं उनके नॉलेज के लिए लेकर आई हूँ ये वीडियो। इस हफ्ते की शुरुआत से ही स्मॉल कैप, मतलब आप इसको खुद से स्टडी करके, अगर आपको चेक करना है इसके अंदर, वो उसको ओपन करके इसकी फुल डिटेल चेक कर लीजिएगा, लेकिन मैं खुद से ही चेक करके डिटेल को पढ़ के एक समराइज वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि आपको जल्दी क्विक नॉलेज मिल सके। गाइस, देखिए स्मॉल कैप और जो मिड कैप स्टॉक्स हो गए, जबरदस्त इसमें पढ़ाई हो रही है, क्योंकि देखिए कई शेयरों में लोअर सर्किट भी लगा है। एंड क्योंकि उनमें सिर्फ बिकवाली ही हो रही है, मतलब जहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग हो रही हो, तो वो स्टॉक तो गिरेगा ही ना। जब घरेलू म्यूचुअल फंड्स और विदेशी संस्थागत निवेशक मार्केट में शुद्ध रूप से खरीदारी कर रहे हैं, फिर इस गिरावट की क्या वजह है, ये सवाल कई निवेशकों के मन में है। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जिसको आप AMFI कहते हैं, उसमें उन्होंने 28 फेब को अपने मेंबर्स को एक एडवाइजरी की थी कि इसमें उन्होंने स्मॉल कैप और मिड कैप स्कीमों में फ्लो में कमी लाने और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने को कहा गया था। कैसे ये एडवाइजरी सेबी के इशारे पर जारी की गई थी। एंड सेबी स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक पे बने रहे बुलबुले को लेकर चिंतित है। गाइज, मैं आपको बता दूं कि यह कहना मुश्किल है कि म्यूचुअल फंड्स किस तरह के स्टॉक खरीद और बेच रहे हैं। हालांकि 29 फेब से अब तक म्यूचुअल फंडों ने 21,000 रुपए के स्टॉक खरीदे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने करीब मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। इस म्यूचुअल फंड के अलावा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी शेयर खरीदे हैं। कई HNI ने कर्ज लेकर शेयरों में निवेश किए थे।
अचानक सिस्टम में लिक्विडिटी घट गई थी। कई देखिए फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में ही कई इन्वेस्टर अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और नई खरीदारी कम कर रहे हैं। इस वजह से ही डिमांड घटी है। दूसरी आरबीआई ने एनबीएफसी के खिलाफ सख्त रुख दिखाया है। एनबीएफसी स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए फंड के बड़े स्रोत रहे हैं। कई आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंस, जो कि आप लोगों को पता है इसके बारे में, ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको, टाइप कर देती हूँ यहाँ पर, आईआईएफएल फाइनेंस को अगले आदेश तक गोल्ड लोन पर रोक लगाने को कहा गया है। केंद्रीय बैंक ने जेएम फाइनेंशियल को भी शेयरों पर लोन देने और आईपीओ और एनसीडी इशू में निवेश के लिए लोन देने पर रोक लगाने को कहा है। गाइस देखिए, ईडी ने भी दुबई के कथित हवाला ऑपरेटर हरिशंकर टिब्रेवाला के सहयोगी पर महादेव ऑनलाइन बुक अवैध सट्टेबाजी मामले में छापे मारे थे, जिसमें टिब्रेवाला पर सट्टेबाजी से हुई कमाई को इंडिया में कुछ कंपनियों के शेयर में निवेश करने का भी आरोप लगाया गया है। टिब्रेवाला से जुड़ी कंपनियों ने इक्विटी वारंट्स के जरिए कई कंपनियों के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में निवेश किया था। उनके अकाउंट फ्रीज होने जाने के बाद ही 18 मंथ के बाद बाकी 75% अमाउंट का पेमेंट नहीं कर सकेंगे। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर का अंत नज़दीक होने के चलते लिक्विडिटी कम है। इसका असर एचएनआई और मार्केट ऑपरेटर पर पड़ रहा है जो लोन पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। कैसे देखिए, एनबीएफसी उन शेयरों की लिस्ट पर विचार कर रहे हैं जिन पर वो लोन देना चाहेंगे। इसके अलावा जिस ओवरड्राफ्ट जो ओवरड्राफ्ट है फैसिलिटी का एचएनआई इस्तेमाल कर रहे हैं एंड उसमें भी कमी जारी है। गाइस इसकी वजह यह है कि एनबीएफसी अपनी बुक्स को साफ सुथरा रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि आरबीआई की जांच से पहले ऐसा करना समझदारी है। और मार्केट में चर्चा की कई एनबीएफसी शेयरों पर लोन देने में बहुत उदारता दिख रही थी, क्योंकि पिछले 2 साल से बाजार में तेज़ी ही जारी थी ना। गाइस मैं आपको बता दूं कि एनबीएफसी की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी घटाने और शेयरों पर लोन देने से इनकार करने की वजह से एचएनआई और मार्केट ऑपरेटर को मार्केट में अपनी पोजीशन लिक्विडेट करनी पड़ेगी। इसका असर स्टॉक की कीमत पर पड़ेगा। शेयरों की कीमतें गिरने पर दूसरे इन्वेस्टर जिन्होंने उधार के पैसे से निवेश किए हैं उन्हें कर्ज देने वाली कंपनियों से मार्जिन कॉल आएगी। इससे वे स्टॉक बेचने को मजबूर होंगे, जिससे शेयरों में गिरावट का एक कुचक्र बन जाएगा। इससे मार्केट में घबराहट बढ़ेगी। गैर म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी के जरिए होने वाले निवेश में अचानक कमी आने की संभावना नहीं है। उधर वैल्यूएंस है अट्रैक्टिव हो जाने से ऐसे कई निवेशक खरीदारी कर सकते हैं जो अब तक किसी वजह से मार्केट की तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। जिन कंपनियों का संबंध उन लोगों से है जो जांच के घेरे में है, उनमें लिक्विडिटी बढ़ने के बावजूद रिकवरी आने में समय लगेगा। जिन कंपनियों की स्थिति मजबूत है उनमें जल्द रिकवरी आएगी। बाकी गाइस मैं आपको यही कहूँगी, खुद से स्टडी करके चेक करके तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। आपको मैंने चीज़ें समझा दी हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में क्यों इतनी बिग वाली देखने को मिल रही है, क्या आरबीआई की स्टेप एक लगा लीजिए एक स्टेप्स रहे हैं, एनबीएफसी के स्टेप्स रहे हैं। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस, थैंक यू। चैनल पर नए हैं ना, लाइक करना मत भूलिएगा।